सामने देखिए, देखिए सामने। डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, प्लीज आप अपने विचार दीजिए। डॉक्टर इस प्रोग्राम को मैं नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत ही दुखद लग रहा है, लेकिन मैं अपने परिवार से भाभी जी को या मेरे बेटों को किसी को भी भेजूंगा। भाभी जी व्यवस्था में थी, इसलिए आज डॉक्टर राहुल हमारे बीच में हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। राहुल जी 2 शब्द आज कुछ कहेंगे। धन्यवाद। First of all, I would like to congratulate सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डेप्यूटेड सोसाइटी का, जिन्होंने हमको एक कंडोलेंस प्रोग्राम के लिए बुलाया। मिस्टर वाइकर जी इज आउट ऑफ द मुंबई, ही इज इन परभनी फॉर सम प्रोग्राम ऑफ द पार्टी, एंड माय mother-in-law Mrs. Waikar, she has organized a program for the women, but what is a bad feeling that we are get together for the condolence program on doctor, female doctor got killed, was raped and after that brutally killed। that ये दर्दनाक जो हादसा हुआ पूरे इंडिया में और कई जगह पे हो रही है, हादसा ऊपर आया दिख गया, जो मीडिया ने उछाला समझ में आया, लेकिन ऐसे बहुत सारे हादसे ये अपने भारत देश में हो रहे हैं, इसका हमने को बुरा लगा। डॉक्टर्स जो दिन रात सेवा करते हैं, कोई भी डॉक्टर्स अपने मन से प्रैक्टिस करते हैं और इस प्रकार के जो हादसे होते हैं, आज तक सुना था कि डॉक्टर्स पे अटैक हो रहा है बिकॉज ऑफ सम इमोशनल फैक्टर्स, मतलब if patient get died due to some chronic illness or something, anything happen with any patient, but वो टाइम पे अगर इमोशनल इसमें रिलेटिव्स अटैक करते हैं, वो तो समझ बहुत सारी घटनाएं सुनी, लेकिन ये घटना जिसमें वो डॉक्टर बेचारी अपने इसमें she was doing her duty for more than 36 hours, she was studying or resting in some seminar hall and some guy came and he who did all this। so लोगों ने सोचना चाहिए कि जब तक हम अपनी विचार बदलेंगे नहीं, औरतों के प्रति, वुमेन्स के प्रति एक अच्छी भावना नहीं रखेंगे, तब ये सोसाइटी ने सोचना चाहिए, तब तक ऐसे हादसों को रोकना मुश्किल हो जाता है। मैं जेपीटेस सोसाइटी का सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे मुंबई में रेणु जी ने बताया कि ये अकेली सोसाइटी हु स्टैंडिंग विथ वुमेन डॉक्टर्स एंड विद द डॉक्टर फॉर व्हाट द इंसिडेंट्स हैपेंड इन द कोलकाता, एंड इसका बुरा लगा कि इतनी इंसिडेंट्स होने के बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस घटनाक्रम को सीरियसली न लेते हुए इसका एफआईआर भी जल्दी नहीं लिया। उसके माता पिता को, जो डॉक्टर्स की हत्या हुई, उनकी माता पिता को पहले गलत मैसेज दिया गया, उनको गलत तरीके से बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, और सोच वो एफआईआर नहीं ले रहे थे, उसका रीजन अब तक नहीं पता चला। ठीक है, अभी सीबीआई जांच लगा गई है, अभी सब सामने आया है, जो एक व्यक्ति पकड़ा गया उससे भी समझ में आएगा कि इसके पीछे का कोई रैकेट है, लेकिन वो डॉक्टर ने क्या गलती की थी जो 36 hours or more than that, because I also done a residency in government medical college, I know what kind of burden we are facing, burdens of the patients, burdens of the relatives, teachers का burden, ये सब में पढ़ के इतना दूर से वो बेटी, किसी की बेटी पढ़ रही थी और रात को 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात करती है और सुबह उसके घर में न्यूज जाती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया और उसकी कंडीशन सीरियस है। मतलब कितना गलत और कितना बुरा लगा होगा उसके पेरेंट्स के लिए। ये दिल दहलाने वाली जो घटना हुई है उसके लिए हम लोग को सोसाइटी ने सोचना चाहिए, अपने परिवार के विचार में बदल लाना चाहिए, वुमेन्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ना चाहिए। और पहले के जमाने में जब डॉक्टर को देवदूत की तरह देखा जाता था, लाइक पर्सन ऑफ गॉड, अभी बदल हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, लोगों का सोच अलग होता है। क्या डॉक्टर ने इतनी साल पढ़ाई किया है, इसके लिए किया है क्या जो ऐसे इंसिडेंट्स वुमेन्स के साथ हो? ये बहुत बुरा हुआ।
और थैंक यू आप आपकी पूरी सोसाइटी और आपने रेणु जी और सर ने जो विचार रखा, सर ट्राई करना चाहते हैं और आपने सबको सर को भी इतना सपोर्ट किया। कुछ भी हेल्प लगता है तो आप बेझिझक सर के पास आइए। और मैं behalf of the Vaikar family, I am here to condolence program. Thank you. थैंक यू डॉक्टर। It's not a speech. It's not. Please don't. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर राहुल। आप